हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपके आईयूपीएसी नाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके दे रहा हूं आपके लिए। मगर आप इनको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे रिपीट करें कि कमेंट कर दें उस चीज़ के लिए कि इस टॉपिक को हम दोबारा समझाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको विदाउट रूल्स आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूं। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें कौन कौन सी चीज बैठी होती है। तो ये ऐसे मान लो कि इसके अगर आप रूल्स लिखने बैठेंगे आईपीएससी के लिए उपसय संयोजी यौगिकों में तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं। मगर मैंने आपको जो चीज लिखी रखी है ये वाली सामने, ये ऐसे मान लो यही रूल है इसके, बस मैंने ऐसा मान लो सबका निचोड़ निकाल के रखा है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, आप उसको दो भागों में डिवाइड कर दो। सर धनात्मक अलग कर दो, ऋणात्मक अलग कर दो। सर धनायन कौन हो गया? सर पोटेशियम हो गया अलग। सर ये कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज्यादा देखो इसका नाम ऐसे लिख देंगे पोटेशियम। दिक्कत आती है इसकी, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे? तो कॉम्प्लेक्स इसमें कैसा है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप इतना याद रखना है कि हमें नाम लिखना होता है किसका? लिगेंड का। किसका नाम लिखता है नंबर एक पर? लिगेंड का। और लिगेंड का वो भी इसके साथ की संख्या के साथ, पहले इसकी संख्या तब उसका नाम। यानी कि लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी लिखेंगे संख्या और फिर उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं इसी का नाम लिखूं तो ये होगा, देखो सबसे पहले कौन आ गया हमारे पास? पोटेशियम। क्या आ गया हमारे पास? पोटेशियम। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? सर लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड, लिगेंड से पहले भी उसकी संख्या सर कितने हैं? 6। तो 6 को हम बोलते हैं हेक्सा और Cn को हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं किसका नाम? मेटल का नाम, CMa का नाम। सर CMa। अब इसमें देखो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सफिक्स में हम 8 लगाते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव यानी कि धनात्मक या न्यूट्रल यानी कि उदासीन है तो हम कोई भी सफिक्स नहीं लगाते। यानी कि अब देखिए ये सवाल हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो इस CMa के साथ क्या लगाएंगे? हम 8 लगाएंगे और जैसे ही 8 लगाएंगे तो नाम हो जाएगा साइनोफेरेट। साइनोफेरेट। और उसके बाद नंबर 3 पर हम लिखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो भी लिखेंगे किसमें? रोमन में। किसमें लिखेंगे? रोमन में। देखो ये होता है 4 यानी कि 4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और ऑक्सीकरण संख्या कितनी दे रखी है? +1 इसकी। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। Fe की निकालनी है, इसको मान लो X। और Cn कितनी है? 6। और Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। और कॉम्प्लेक्स में किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वो होता है 0। तो जोड़ेंगे 4 + x - 6 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा बेटा +2। तो इस Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी निकल के आई? +2 निकल के आई। तो यहाँ पे लेंगे इसको रोमन में। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। फेरेट सेकंड। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आई रिपीट कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पोटेशियम यानी कि जो पहले दे रखा है उसका नाम, और कॉम्प्लेक्स पहले होता तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं हम। इसके बाद कोई नेगेटिव बात हो नेगेटिव का नाम बाद में लिखते हैं। तो क्या लिखा हमने? सबसे पहले लिगेंड यानी कि नंबर का नाम, पहले तो पोटेशियम लिख दिया, उसका बाद लिगेंड का नंबर यानी कि 6 तो हेक्सा। Cn मतलब साइनो। Fe को बोलते हैं फेरेट तो बोलेंगे फेरेट। 8 शब्द क्यों लगाया इसमें मैंने आपको? 8 सर 8 इसलिए लगाया, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ हम क्या लगाते हैं? 8। कहेंगे सर ये पॉजिटिव होता। सर पॉजिटिव होता तो कोई भी सफिक्स नहीं लगाते हम, डायरेक्ट फेरेट लिख देते हम। तो फेरेट और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या मैंने यहां निकल के दिखा दी, रोमन में लिखते हैं सेकंड। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है नहीं? जैसे कि एक और लिख के दिखाऊं, AgNH3 मैं कहां लिखूं? चलो एकदम तो जरा, जैसे कि मैं ये लिखता हूं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब देखो इसमें देखेंगे सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सर हम इसका नाम पहले लिखेंगे। सर पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डाई। NH3 को बोलते हैं एमीन। डाई एमीन। डाई एमीन। देखो सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटीनम, ठीक है, या फिर सिल्वर बोल दो कोई दिक्कत नहीं। तो अर्जेंटीनम को अर्जेंटीनम लिखेंगे, अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे। 8 क्यों नहीं लगाएंगे? सर ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? सर ये पॉजिटिव है। अब क्लोरीन यहां पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम, ठीक है नहीं?
इसके बाद क्या लिखेंगे फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी निकालेंगे, और Cl को लिखते हैं बेटा क्लोराइड। अब एक चीज और है कि यहाँ पर इसको क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन एक आयन के रूप में आया है, लिगेंड होता तो हम इसको क्लोरो लिखते। क्लियर है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं सर। ऑक्सीकरण संख्या देखो सिल्वर, इसको जिसकी निकालनी है उसको मान लो X। Cl NH3 कैसा सर, उदासीन है, ये तो उदासीन सर, ये जीरो हो जाएगा सर। प्लस Cl की कितनी होती है सर, -K1 होती है। सबका योग क्या होता है, जीरो होता है सर। X का वैल्यू जाके बराबर में कितना हो जाएगा, 1 सर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आई वो 1 निकल के आई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन अर्जेंटीनम फर्स्ट क्लोराइड, यानी कि एक क्लोराइड। आपसे पूछा जाता है, यहीं पे एक बात और बता दूं आपके लिए कि यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए इसमें समन्वय संख्या क्या है, इस यौगिक की समन्वय संख्या क्या है, तो आप लिगेंड देख लो सर, लिगेंड 2 है तो समन्वय संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर यहाँ पर अगर ये बात कर लें कि बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, सर ऑक्सीकरण संख्या अभी निकाली सर, कितनी होगी, 1 होगी। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सर आईपीसी नाम का लिखने का तरीका है क्या। अब रही प्रैक्टिस की बात कि इसके हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी क्लास में बहुत सारे इस नाम लिखूंगा और सबके नाम लिखवाऊंगा। तो इतनी बात बताओ, ये बात सब में समझ में आ गई नहीं। सबसे पहले देखो, रिपीट करता हूं मैं, सबसे पहले आप सबसे पहले देखो पॉजिटिव को और नेगेटिव को, जो पहले आया उसका नाम पहले दे दो। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड लिख देंगे, और लिगेंड से पहले उसकी संख्या जरूर बताते हैं। तो लिगेंड से पहले उसकी संख्या बताओ, लिगेंड का नाम लिखो, फिर मेटल का नाम लिखो, मेटल के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या का नाम लिखो। मेटल के साथ 8 जब लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और न्यूट्रल यानी कि उदासीन है तो कोई भी हम उसके साथ सफिक्स में नहीं लगाते। 8 सिर्फ नेगेटिव के साथ लगाते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो, मैंने आपको कोई भी रूल्स नहीं समझाया, बस एक तरीका सिखाया कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, वरना अगर आप इसके रूल्स देखेंगे तो कम से कम 2 पेज 3 पेज तो आपके इसके रूल्स लिखने में ही निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लिगेंड याद करने हैं, आपको लिगेंड याद कर लो, और आपके जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं ये टॉपिक याद कर लो। मैं अगली क्लास में, इस क्लास में नहीं तो क्लास फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अगली क्लास में मैं आपको कम से कम जितने भी आईपीसी नेम्स बनते हैं, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपके आईपीसी उठाऊंगा, और आई होप कि 99.9% संभावना ये रहेगी कि एक क्वेश्चंस मेरे यहां से बच के नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं आप कहेंगे 100% क्यों नहीं, अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर 100% बोलता हूं, चलो 100% बच के नहीं जाएगा, यहां से क्वेश्चन 100% मिलेगा। आईपीसी अगर आता है तो जो मैं बता दूंगा क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।